तो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल और केम साइकिल। तो एक्चुअली ये भी प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। इससे पहले हमने C3 फोटोसिंथेसिस डिस्कस की है, C4 फोटोसिंथेसिस डिस्कस की है। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल। तो इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था इनफेमिली ब्रोमेलिएसी में, और ये प्रोसेस जो है मोस्ट कॉमन है इन कैक्टस, प्लांट एंड पाइन एप्पल। इन प्लांट की जो यूनिकनेस है वो ये है कि इसमें स्टोमेटा जो है ये ओपन होती है एट नाइट एंड क्लोज होती है एट डे टाइम। तो ये इसकी यूनिकनेस है। तो इससे पहले एक वीडियो में मैंने डिस्कस किया था C4 फोटोसिंथेसिस। तो ये जो प्रोसेस है ये मॉडिफाइड फॉर्म है एक्चुअली C4 फोटोसिंथेसिस का। अब यहाँ पर ये लाइन मैंने ड्रा की है रेड कलर की। तो इसके अपर जो पार्ट है आप लोग इसको कंसीडर कीजिए नाइट टाइम। मैंने यहाँ पर लिखा भी है नाइट टाइम, यानी कि इसके अपर जो प्रोसेस होगा इसका मतलब कि ये नाइट टाइम हो रहा है। और इस रेड कलर के नीचे पार्ट जो है आप लोग इसको कंसीडर कीजिए डे टाइम, यानी इसके लाइन के नीचे जो प्रोसेस होगा वो डे टाइम हो रहा होगा। तो आप लोग इसको कंसीडर कीजिए कि ये नाइट टाइम हो रहा है इस लकीर के ऊपर, और लकीर के नीचे यानी कि इस लाइन के नीचे जो प्रोसेस होगा वो डे टाइम होगा। तो एक्चुअली इन प्लांट में स्टोमेटा जो है ये रात के वक्त ओपन होती है, डे टाइम क्लोज होती है। तो इस में इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है इन प्लांट में ये रात के वक्त होती है। तो यहाँ पर प्रोसेस को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे साथ फास्फोइनोल पाइरुवेट है जो 3 कार्बन कंपाउंड है, ये पहले से मौजूद होते हैं। अब ये जब रिएक्ट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, यानी एक्चुअली ये प्रोसेस नाइट के वक्त हो रहा है, क्योंकि इसमें स्टोमेटा जो है ये एट नाइट टाइम जो है ये ओपन होती है। तो इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है नाइट के वक्त होती है, तो ये प्रोसेस भी नाइट के वक्त होगी। तो जब फास्फोइनोल पाइरुवेट जो है ये रिएक्ट कर देते हैं एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो बना लेते हैं ऑक्सैलो एसीटेट। और ये क्या है, 4 कार्बन कंपाउंड है। ये 3 कार्बन कंपाउंड है और ये 4 इसलिए हो गई कि ये इसमें ये कार्बन भी इसमें ऐड हो गया। अब ऑक्सैलो एसीटेट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है मेलेट में। बाज़ जगहों पर इसको मेलिक एसिड भी कहते हैं, बाज़ जगहों पर ऑर्गेनिक एसिड भी। अब ये जो है ये 4 कार्बन कंपाउंड है। अब ये जो मेलेट है ये बन जाता है एट नाइट के वक्त, यानी कि रात के वक्त बन जाता है। फिर ये चेंज हो जाता है डे टाइम टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड पाइरुवेट। ये पॉइंट नोट कीजिए, नाइट के वक्त यानी कि रात के वक्त ये बन जाता है ये मेलेट। और फिर इसलिए मैंने ये नाइट के साथ भी ये मेलेट लिखा है और डे के साथ भी, यानी कि जो पार्ट है हमने पहले कहा कि इसको हम डे कंसीडर करेंगे, तो नाइट के साथ भी हमने ये पार्ट लिखा है, यानी इस लकीर के अपर भी मैंने ये लिखा है। तो इसका मतलब कि नाइट के वक्त ये बन जाता है, और इस लाइन के नीचे भी मैंने ये लिखा है। तो इसका मतलब कि फिर डे के टाइम ये चेंज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड पाइरुवेट में। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इंटर हो जाता है केल्विन साइकिल में, और केल्विन साइकिल में फिर शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन हो जाती है। अब यहाँ पर पाइरुवेट जो है ये 3 कार्बन कंपाउंड है, और मेलेट जो है ये 4 कार्बन कंपाउंड। तो एक कार्बन यहाँ चला गया, यानी कि सेपरेट हो गया, तो इसलिए ये 3 कार्बन कंपाउंड बन गया पाइरुवेट। अब पाइरुवेट जो है ये रिएक्ट कर देते हैं ATP के साथ। ATP चेंज हो जाती है ADP में, और ये पाइरुवेट जो है ये फिर चेंज हो जाते हैं फास्फोइनोल पाइरुवेट, यानी फास्फोइनोल पाइरुवेट की रिजनरेशन हो जाती है, और फिर ये नेक्स्ट प्रोसेस के लिए रेडी हो जाते हैं। तो डियर फ्रेंड, ये थी क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल और केम साइकिल। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ कनेक्ट रहें। थैंक यू।